गुड मॉर्निंग, आप सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। भैया हम लोग बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक चल रही है एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। तो इसके पहले की वीडियो में हमने कास्ट सिस्टम या कॉलोनी के बारे में पढ़ा, हनी बी के। आपने बताया कि इसमें 3 कास्ट सिस्टम होता है, जैसे कि एक क्वीन और वर्कर्स और ड्रोन्स या मेल। तो इन तीनों के अलावा अब इसको हमें क्या देखना है, लाइफ हिस्ट्री। हमने कास्ट सिस्टम बता दिया, अब लाइफ हिस्ट्री देखेंगे इस वीडियो में। लाइफ हिस्ट्री आप हनी बी में पहला होगा न्यूपिटल फ्लाइट एंड कॉपुलेशन। न्यूपिटल फ्लाइट का मतलब है कि रिप्रोडक्शन के लिए जो क्वीन मक्खी होती है वो विंड में ऊपर उड़ती है, न्यूपिटल फ्लाइट कहते हैं उसको। लिखा है अबाउट ए वीक आफ्टर इमरजेंस द न्यू क्वीन, जब नई क्वीन बनती है उसके एक हफ्ते बाद वो क्या करती है, मेक्स हर फर्स्ट एरियल फ्लाइट, हवा में उड़ती है। नई क्वीन जब बनी, कहीं एक नई क्वीन का फॉर्मेशन हुआ, एक हफ्ते बाद वो क्या करेगी, हवा में उड़ेगी। फॉलोड बाई स्वार्म ऑफ ड्रोन्स, और कई ड्रोन उसके आगे पीछे उड़ेंगे, कई ड्रोन यानी मेल उसके आगे पीछे उड़ेंगे। मैटिंग अकर्स इन मिड एयर, जो इनका रिप्रोडक्शन है, यानी कोई एक ड्रोन और क्वीन मक्खी से रिप्रोडक्शन करेगा, मैटिंग करेगा। कहाँ पर होता है, एयर में उड़ते उड़ते। एंड द क्वीन रिसीव्स द स्पर्मेटोफोर फ्रॉम द ड्रोन्स, यानी कि जो क्वीन मक्खी है उसको क्या मिलेगा, स्पर्मेटोफोर, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो स्पर्मेटोफोर है जो ड्रोन से निकलेगा वो रिसीव करेगी कौन, क्वीन। द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन स्पर्मेथिका ऑफ क्वीन, जो उसके स्पर्म है ड्रोन के वो क्वीन के अंदर स्टोर हो जाएंगे। कहाँ पर, इन द स्पर्मेथिका, क्वीन का एक पार्ट है, ओवरी का जैसे एक पार्ट होता है स्पर्मेथिका, उसी में मेल्स के द्वारा जो स्पर्म निकले हैं वो क्वीन के स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाएंगे। एंड आर यूटिलाइज्ड इन फर्टिलाइजिंग द एग्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ क्वीन, और जब एक बार ये रिप्रोडक्शन हो गया तो स्पर्म क्वीन के अंदर स्टोर हो गए। अब जब भी क्वीन को एग देना होगा उन्हीं स्पर्म का यूज होगा उसके अंदर, और वो फर्टिलाइजेशन का काम करेगा स्पर्म। The genital part of drones are forced out with the such pressure that it dies immediately after mating। जब ड्रोन जो हैं वो फीमेल क्वीन के साथ जब मैटिंग करते हैं तो ड्रोन का जो जेनाइटल पार्ट होता है वो क्वीन के अंदर ही टूट जाता है, फोर्स के साथ वो क्वीन से अलग होता है और उसका जेनाइटल पार्ट क्वीन के अंदर ही रह जाता है और वो टूट जाता है, जिससे कि जो ड्रोन होता है वो रिप्रोडक्शन के तुरंत बाद डेड हो जाता है। फिर है द पेयर आफ्टर कॉपुलेशन, जब कॉपुलेशन की प्रोसेस हो जाती है रिप्रोडक्शन की, फॉल्स टू द ग्राउंड, मेल फीमेल दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं, क्वीन और ड्रोन गिर जाते हैं। एंड क्वीन रिटर्न्स टू इट्स हाइव नॉट लीविंग इट अगेन अल्टिल सी लेड ए प्राइम स्वार्म्स, मतलब जो क्वीन मक्खी है वो क्या करती है, जब गिरी ग्राउंड पे तो मेल तो मर जाता है, फीमेल जो क्वीन है वो अपने हाइव छत्ते में लौट आती है और फिर उसको रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द रिमेन्स ऑफ मेल जेनाइटल ऑर्गन्स, जो क्वीन बी के अंदर जो क्वीन मक्खी है उसके अंदर मेल का जेनाइटल पार्ट फंसा होता है क्योंकि वो टूट जाता है, उसको क्या करते हैं, रिमूव्ड फ्रॉम इंड ऑफ हर एब्डोमेन, अपने एब्डोमेन उसको पिछले हिस्से में जो मेल का जेनाइटल पार्ट लगा हुआ है उसको हटाती है, या कौन हटाता है, बाई वर्कर्स। क्वीन अपने आप उस जेनाइटल पार्ट को हटा देती है या वर्कर्स जो है वो जो ड्रोन का जेनाइटल पार्ट फंसा हुआ है क्वीन में उसको हटा देते हैं। इसको कहते हैं न्यूपिटल फ्लाइट एंड कॉपुलेशन। कहने का मतलब ड्रोन और क्वीन ऊपर उड़ते हैं, हवा में दोनों की मैटिंग होती है, रिप्रोडक्शन होता है। ड्रोन से स्पर्म किसके अंदर चले जाते हैं, क्वीन के अंदर, जो बाद में फर्टिलाइजेशन का काम करेंगे। मैटिंग के समय ही ड्रोन का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्वीन के अंदर फंस जाता है और टूट जाता है, जिससे कि ड्रोन मर जाता है गिर के। क्वीन भी नीचे गिरती है लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने हाइव में लौट आती है क्योंकि उसको स्पर्म मिल चुका है। जो रिप्रोडक्शन पार्ट क्वीन के अंदर फंसा हुआ है उसको वो खुद से निकाल देगी या अदर वर्कर्स निकाल के बाहर कर देंगी। अब एग्स एंड एग लेइंग, एग लेइंग स्टार्ट 3 और 4 डेज आफ्टर कॉपुलेशन। रिप्रोडक्शन या कॉपुलेशन के 3 से 4 दिन के बाद फीमेल जो क्वीन है वो अंडे देना शुरू करेगी। द एग्स आर ऑफ 2 टाइप्स, हमने बताया था कि अंडे 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से, फर्टिलाइज्ड एग, जिससे कि क्या डेवलप होगी, क्वीन एंड वर्कर्स। 2 तरह के अंडे होंगे, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनसे क्या डेवलप होंगी, क्वीन और वर्कर्स, और हैप्लॉइड एग से डेवलप करेंगे ड्रोन्स। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उससे ड्रोन डेवलप होंगे, फर्टिलाइज्ड एग से क्वीन और वर्कर डेवलप होंगे।
द एग्स आर इलांगेटेड, थोड़े से लंबे होते हैं, एंड पिंकिश, हल्के पिंक कलर के, एंड आर अटैच टू द बॉटम ऑफ सेल, जो हाइव की सेल है, जो छत्ते की सेल है, उसी से चिपके हुए होते हैं अंडे। इसके बाद भैया, इसके बाद हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट एंड कास्ट सिस्टम। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन नॉर्मल रहती है, द एग्स हैचेज इनटू लार्वा, एग किस में हैच करते हैं, लार्वा में, विथ इन 3 डेज, 3 दिन के लगभग बाद जब अंडे निकल आए हैं तो अंडों से 3 से 4 दिन बाद लार्वा निकलते हैं। द लार्वा इज स्मॉल, छोटा होता है, एंड विदाउट लिम्स, उसमें कोई भी उपांग नहीं होते, एंड आइज, ना तो आंखें होती हैं। इट इज़ नोन एज ग्रुप, लार्वा को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। द लार्वी आर फेड बाई वर्कर्स, और इन लार्वा को पोषण कौन देता है, भोजन कौन देता है, वर्कर्स देती हैं। द ग्रुप ग्रोज एंड माउल्ट सेवरल टाइम्स, इसमें कई बार चेंजेज होते हैं ग्रुप में, लार्वा में। एंड ऑन इट 9th डे लार्वा चेंजेज इनटू प्यूपा, और लगभग 9 दिन के बाद लार्वा किस में बदल जाता है, प्यूपा में बदल जाता है। फ्रॉम प्यूपा क्वीन हैचेज इन अबाउट 13 डेज, और जो प्यूपा है उससे लगभग 13 दिन के बाद क्वीन बन जाएगी एक। 18 दिन बाद जो और भी वहाँ प्यूपा रहेंगे, उनसे 18 दिन के बाद कौन बनते हैं, वर्कर्स, और लगभग 21 दिन के बाद कौन बनते हैं, ड्रोन्स बन जाते हैं। कुल मिलाकर यानी कि क्वीन को बनने में लगभग 13 दिन लगते हैं, वर्कर्स को बनने में लगभग 18 दिन लगते हैं, और ड्रोन्स को बनने में 21 दिन लगते हैं। तो ये हुआ डेवलपमेंट ऑफ कास्ट सिस्टम। तीनों तरह के कास्ट सिस्टम डेवलप हो जाएंगे। अगर हम लाइफ साइकिल का डायग्राम देखें तो फीमेल एग देगी, एक डेवलप करेगा लार्वा, लार्वा हैच आउट करेगा, लार्वा से डेवलप होगा प्यूपा, और प्यूपा से फिर एडल्ट भी। तीनों टाइप की क्वीन भी डेवलप हो जाएंगी, वर्कर भी डेवलप हो जाएंगे, और ड्रोन्स भी डेवलप हो जाएंगे। तो ये लाइफ साइकिल है। अगर आप देखेंगे एपिस इंडिका की तो एग्स से हैच आउट करेगा लार्वा, लार्वा से बनेगा प्यूपा, और प्यूपा से बन जाएगी एडल्ट भी। यही है लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी। अब इसके बाद भैया इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एपीकल्चर प्रोग्राम को देखेंगे। जैसे हमने सेरीकल्चर प्रोग्राम देखा था, वैसे ही एपीकल्चर प्रोग्राम आप देखेंगे कि कैसे एपीकल्चर को हम स्टेबलाइज करते हैं, कैसे एक एपीकल्चर को बनाते हैं, कैसे मधुमक्खी पालन करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 बार कम से कम वीडियो चला के देख लीजिएगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया, थैंक यू।